नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप सबसे पहले आराम से उस क्वेश्चन को सोचिए कि इसमें पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज हैं, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन्स की, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन्स, उनके जो कंडक्टर्स होते हैं वो अलॉय से क्यों बनाए जाते हैं, अलॉय से क्यों मेड होते हैं एक प्योर मेटल की बजाय। तो इसका आंसर हम बिल्कुल सिंपली दे सकते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कांस्टेंट मेटल्स सो दे प्रोड्यूस मोर हीट। कि जो अलॉय होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो आमतौर पे हाई होती है उनके कांस्टेंट मेटल से। तो अब आप क्वेश्चन सोचिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज है तो हमें उनमें हीट करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज में ऐसे कंडक्टर्स चाहिए जो आसानी से हीट हो सके। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि रेजिस्टिविटी जो अलॉय की होती है वो हाई होती है उसके कांस्टेंट मेटल से। तो जो उसकी रेजिस्टिविटी हाई है अलॉय की, तो इस वजह से वो मोर हीट को प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम अलॉय को चूज करते हैं। जब एक हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस बनाते हैं तो हम अलॉय को चूज करते हैं उसके प्योर मेटल की बजाय, क्योंकि अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो आमतौर पर कांस्टेंट मेटल से ज्यादा होती है और उसकी रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से वो मोर हीट को प्रोड्यूस करता है। तो यही कारण है कि हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में हम अलॉय के कंडक्टर्स बनाते हैं। यही यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय। और इसका एक और हम कारण दे सकते हैं, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हायर टेंपरेचर। कि जो अलॉय हैं वो इतनी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेंपरेचर पर भी। तो ये दो कारण, बिल्कुल सिंपली दो रीजन हम दे सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में अलॉय का क्यों यूज करते हैं उसके मेटल की बजाय, यानी अलॉय का हम क्यों यूज करते हैं प्योर मेटल की बजाय। तो ये दो रीजन की रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉय की वो हायर होती है और जो अलॉयज है वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेंपरेचर पर भी। तो जब रेजिस्टिविटी अलॉय की ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम अलॉय का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में उसके प्योर मेटल की बजाय। अब एक और क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। एक वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में पूरा पढ़ा था और सीरीज और पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो सीरीज अरेंजमेंट है वो क्यों नहीं यूज की जाती डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर हम दे सकते हैं, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट इन वन एप्लायंसेस ऑल द अदर एप्लायंसेस विल गेट ऑफ। तो बिल्कुल सिंपल आप समझ गए होंगे कि बाय चांस अगर हम डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज अरेंजमेंट को यूज कर लें और शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर फॉल्ट हो जाए किसी एक एप्लायंस में, तो दूसरे सारे के सारे एप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगे। यानी अगर शॉर्ट सर्किट किसी एक एप्लायंस में हो गया तो दूसरे सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। तो ये एक रीजन है कि हम इसी वजह से सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज नहीं करते, कि अगर एक में फॉल्ट हो गया तो सारे के सारे जो दूसरे एप्लायंसेस हैं वो भी ऑफ हो जाएंगे। सेकंड रीजन, अदरवाइज दे कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली। कि अगर हम डोमेस्टिक सर्किट्स को सीरीज अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं या डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज अरेंजमेंट को यूज करते हैं तो जो एप्लायंसेस हैं दूसरे सारे के सारे जितने भी एप्लायंसेस हैं वो स्विच ऑन या ऑफ इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाएंगे। थर्ड रीजन, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज लीडिंग टू मोर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अगर हम डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज अरेंजमेंट को यूज कर ले तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगा एनर्जी का। तो ये कुछ रीजन दे सकते हैं हम कि हम सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज क्यों नहीं करते। अब हम एक और सिंपल क्वेश्चन स्टडी करेंगे कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। कि किसी वायर का रेजिस्टेंस है, अगर हम उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यानी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करें, तो उस वायर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस वीडियो में हम उसको स्टडी करेंगे। हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है, कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये यहाँ पे लिखा हुआ है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A।
इसका क्या मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इसको आप अच्छे से जानते होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और इसका उल्टा, यानी अगर हम एरिया को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर हम एरिया को डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। हम लिख लेते हैं कि यदि हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करें तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। और इसका उल्टा, यानी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डिक्रीज कर दें, यानी कम कर दें, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि एक वायर है, अगर हम उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, यानी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किसी वायर के चेंज करें तो उससे उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है कि अगर हम वो जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के क्रॉस सेक्शन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यानी अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम चेंज करें तो इससे उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने इसको यहाँ पे स्टडी कर लिया है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए ज्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम की वायर ही क्यों यूज की जाती है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल सिंपल इसका आंसर देंगे कि जो कॉपर और एल्युमिनियम है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, कि जो कॉपर और एल्युमिनियम है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के और उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो लो है। अब आप बिल्कुल सिंपली सोचिए कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि कॉपर और एल्युमिनियम ही क्यों यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन करने के लिए। तो हम बिल्कुल सिंपल इसका आंसर दे सकते हैं, क्या आंसर दे सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए उनको यूज करेंगे जो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तो कॉपर और एल्युमिनियम गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि हम कॉपर और एल्युमिनियम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते हैं तो हम वहां पे ये भी ध्यान रखते हैं ऐसे मटेरियल को यूज करें जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो जो कॉपर और एल्युमिनियम है उनकी रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए भी हम कॉपर और एल्युमिनियम को आमतौर पर यूज करते हैं, ज्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम को ही यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। अब हम एक और क्वेश्चन स्टडी करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। अब समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है कि टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप्स के फिलामेंट के लिए। क्वेश्चन है कि टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक लैंप्स के फिलामेंट के लिए, इसका रीजन दीजिए। तो हम इसके क्या क्या रीजन दे सकते हैं। फर्स्ट रीजन, इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी। सेकंड रीजन, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि जो टंगस्टन है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। थर्ड रीजन हम क्या दे सकते हैं, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। फोर्थ रीजन हम क्या दे सकते हैं, व्हेन हीटेड अप टू 2700 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट एनर्जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की हमने बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।